गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जिसमें पढ़ना है हमें चतुर्थांश क्वाड्रेंट। ठीक है, इससे होगा क्या कि हम टेबल दी गई है, टेबल से जो हमें ऊपर की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो हमें उसके लिए इस क्वाड्रेंट की मतलब वैल्यू निकालना या इसको क्वाड्रेंट की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम अगले मान को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? उधर से ब्लर तो नहीं हो रहा है? सही है ना? चलो अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान सुनना, ये तो सब चल रहा है। देखो यहाँ अब पता क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ cos 90 का मान बताइए, तो आप टेबल देखकर तुरंत बता देते हैं कि सर cos 90 का मान 0 है। हाँ है ना? अब यहीं पर मैं आपसे ये कह दूँ cos 120 का मान बताइए, cos 270 का मान बताइए, cos 720 का मान बताइए, 1080 का मान बताइए, 2160 का मान बताइए, तब आप कैसे निकालेंगे? ठीक, और ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो ज़रूरत होगी तभी हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर हमें आवश्यकता होगी तभी हम आविष्कार करेंगे, अगर हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्यों ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे ना। तो सबसे पहले काम क्या है कि ऐसी ज़रूरत क्यों, कि भाई इसलिए ज़रूरत है कि अगर मुझे साइन 120 का मान निकालना हो, अगर साइन 270 का मान निकालना हो, या 360 का मान निकालना हो, या 720 का मान निकालना हो, या 1080 का मान निकालना हो, किसी का भी अगर मान निकालना है 90 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तब हम इस तरीके से निकाल पाएंगे जो हम आज मैथड पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें हमें करना क्या है कि एक निर्देशांक ज्यामिति में एक तल आता है जिसको कार्तीय तल कहते हैं, जो रेने देकार्ते ने दिया था। ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ना। रेने देकार्ते ने एक तल दिया था, उस तल से ये संबंधित था। जैसे मान लो ये है और एक हमने तल ले लिया। अब इन्होंने तल पता क्यों लिया? इन्होंने ये लिया कि भाई जरूर थोड़ी है कि कोई व्यक्ति 0 से लेकर 90 अंश के ही में ही घूम घूम के काम करेगा। भाई 90 एंगल तो ये, जैसे मेरा फेस इधर है, ठीक है, मेरा फेस इधर फ्रंट पे, अगर मैं केवल इतना हो जाता हूँ तो ये 90 एंगल हो गया। ठीक, तो यानी कि मेरी त्रिकोणमिति अभी केवल कितने एंगल पे घूम रही है अभी तक? इस 0 से लेकर यहाँ इतने तक घूम रही है बस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या जरूर तो है नहीं केवल इतना ही 90 एंगल पे ही काम करेगा? भाई 180 भी हो सकता है, पूरा घूम जाओ और घूम के फिर इधर लौट के वापस आ जाओ, 360 भी हो सकता है। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्या 0 से 90 तक ही क्यों लिया जाता है? भाई ज़रूरत तो फिर 360 भी तो होनी चाहिए, 360 एंगल पर ये पता होना चाहिए। तब इन्होंने ये एक कार्तीय तल दिया था। ठीक है, जिसको ये चतुर्थांश नाम दिया गया हिंदी में। हिंदी में क्या नाम दिया गया? चतुर्थांश। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा गया ये, ठीक है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में पढ़ना क्या, ध्यान से सुन लो। देखो अब हमें सबसे पहले, भाई आपको पता है कि ये एंगल 90 का है, तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करें, 0 डिग्री से लेकर के 90 एंगल तक यहाँ जाएंगे। बात समझ में आ रही? सुनते रहना कैसे। अभी इसमें केवल पता है कि डाटा कम से कम दिमाग में स्टोर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक, अभी मुझे बताने दो 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद फिर तुम देखना प्रश्न अपने आप करने लगोगे। ठीक है, अब देखो 0 से 90 तक ये चला गया पहला चतुर्थांश। ठीक, इसको हमने फर्स्ट कहा है, पहला चतुर्थांश नाम दिया है 0 से 90 तक। ये 90 से लेकर यहाँ तक आ जाना 180 तक, नहीं 90 टू 180, ये सेकंड तुम्हारा रहेगा क्वाड्रेंट, यानी दूसरा चतुर्थांश रहेगा। तीसरा यहाँ 180 से यहाँ आ जाएगा 270 तक। ठीक है, और 270 से फिर यहाँ लौट के आ जाना 360 हो जाएगा। भाई मैंने अभी बताया जिस स्थिति पे आप खड़े हो उस स्थिति पे पूरा राउंड घूम करके आ जाओ, तो फिर 360 एंगल आपका रोटेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा ना। तो हमने यही कहा है कि अगर 0 से 90 तक जाएंगे तो ये वाला तल काम आएगा, 90 से 180 तक जाएंगे तो दूसरा तल काम आएगा, 180 से 270 तक जाएंगे तो तीसरा तल काम आएगा, और 270 से 360 तक जाएंगे तो चतुर्थांश यानी चौथा तल काम आएगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरी बात सुनो, देखो अब है क्या, इनमें कुछ चीज़ें समझने की। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा तल ये रहा, और चौथा तल ये रहा। ठीक, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ को केवल ध्यान से सुनना है। ठीक है, और कॉपी पे बाद में उसको नोट भी करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो एक तरीका है इसमें ASTC,
ये हमने अपना बनाया हुआ है, इसको सुनो क्या। आओ सुमन तुम भी चलो, ठीक, ये तरीका बना दिया, आओ सुमन तुम भी चलो, ठीक है। तो इसमें आओ ए से इसमें हो गया ऑल, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। चलो आ जाओ, नमस्ते, बैठो। तो इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनो इधर, ASTC, ठीक है, यानी आओ सुमन कह लो, सिमरन कह लो, कुछ भी कह लो जो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। आओ सिमरन तुम भी चलो, ठीक है। अब इसमें एक अलग से वी हमने अलग से जोड़ दिया है। तो इसमें क्या करना, आओ A फॉर ऑल, A फॉर का मतलब क्या हुआ, ऑल, ठीक, याद रखना। अब इसमें ये 1 2 3 4 है और 4 है तले, तो हमारे पास 1 2 3 4, ठीक, याद रखना। तो हमारे पास 4 तले, 4 हमने ये शॉर्टकट दिए हैं, तो A फॉर ऑल हो गया, तो ये पहले चतुर्थांश में रहेगा, ठीक, पहले चतुर्थांश में। अब ये एस साइन, तो यहाँ साइन, ठीक, और कॉस दूसरे चतुर्थांश में। साइन का क्या, कॉसेक, एक मिनट, मतलब साइन में है ना, तो अपोजिट में जाएगा, और अपोजिट वाले में चला जाएगा इसका, अपोजिट वाले में जो जाना है उसमें केवल रहेगा साइन का कॉसेक। कौन सा रहेगा, साइन का उल्टा, यानी कॉसेक, साइन का कम मतलब उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें टी फॉर टेन और कॉट, ये चला जाएगा, और इसमें सी वाले में चला जाएगा कॉस और सेक। अब ध्यान से सुनना क्या करना है, देखो ध्यान से, हमने कहा ASTC का मतलब ये हुआ कि A फॉर ऑल। अब ये क्यों दिया गया, इसका मतलब है ये सब पॉजिटिव वैल्यू को बताएंगे, क्या बताएंगे, प्लस वाली वैल्यू। जैसे हमने ये कहा कि पहला चतुर्थांश है, ठीक, तो पहले चतुर्थांश A फॉर ऑल, तो ऑल का मतलब हुआ कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ठीक है, सेक और कॉट, ये सब कैसे रहेंगे इस वाले तल में, प्लस के रहेंगे। कैसे रहेंगे, प्लस के। बात ध्यान से समझ में आ गई इतनी। तो मैंने केवल ये तरीका बताया, A फॉर ऑल, ASTC, आओ सिमरन तुम भी चलो, ठीक, तो V अलग साइड में हो जाएगा, C फॉर चलो कर दिया, ठीक है। या ASTC तुम ऐसे याद करना चाहो तो अपना ऐसे याद कर लेना, ठीक। तो इसमें A फॉर ऑल, तो पहले चतुर्थांश के लिए क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव, ठीक। अब दूसरे चतुर्थांश में क्या है, एस, तो एस फॉर साइन कॉस, तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, साइन और कॉसेक ही केवल प्लस रहेगा दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। इसमें अब तीसरा टेन और कॉट, तो तीसरा कहाँ है, ये रहा, तो इसमें टेन और कॉट आपका कैसा रहना, पॉजिटिव रहना। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा, कॉस और सेक, तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे। तो पहली तो बात समझ में आ गई कि हमारा चिन्ह चेंज कैसे होगा, मतलब चिन्ह क्या, मतलब परिवर्तन कैसे होगा, प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हमें इसमें चेंजमेंट और करना आना चाहिए। कैसे चेंजमेंट करना आना चाहिए, ध्यान सुनना। अभी तक हम लोग बदलते थे साइन को कॉसेक में, क्योंकि साइन का कॉसेक का उल्टा हुआ करता था, याद रखना, ठीक। अब अगर हम चेंज की बात करेंगे तो देखो, चेंज का एक रूल होता है यहाँ पर, और वो रूल कैसे काम करेगा सुनते रहना। देखो, अगर आप चेंज करेंगे ना तो साइन अपने नीचे वाले में कॉस में चेंज होगा, याद रखना, ठीक है, और कॉस साइन में चेंज होगा, यानी कि ये हमने ये लगा दिया, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, आपस में बदलते हैं, ठीक। अच्छा, अगला, अगर ये टेन में चेंज हो रहा है तो कॉट आ जाएगा, ठीक है, और कॉट का चेंज होकर के टेन आ जाएगा, ठीक। इसका सिंबल का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा चेंज, मतलब इधर उधर दोनों तरफ। लो सेक, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, इतनी बात समझ में। अब यही सिंबल हो गया, वो तो गलत हो गया था। तो चेंज में क्या बताया हमने, अगर कहीं चेंज करेंगे तो साइन का हम कायम करेंगे कॉस में, और टेन का हम कायम करेंगे कॉट में, और सेक का हम कायम करेंगे कॉस में। इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो, चेंज होगी कौन कौन सी वैल्यू, ये भी समझो। देखो, पहले तो 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक, और 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक, समझ, सुनते रहना। अभी केवल सुनो, अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे फिर समझ में आएगा। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा अगर है तो ये चेंज होंगे, क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक। अगर वहीं पर एंगल अगर आ रहा है 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तो ये नो चेंज होगा। कैसा हो गया,
नो चेंज। इतनी बात समझ में आ गई? पहले ये बता दो। अब देखो फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ, परेशान ना हो। देखो हमने अभी यहाँ सिर्फ इस तल में ये बताया कि एक तल दिया गया है जिसमें 0 से 90 ये वाला है, 90 से 180 ये है, 180 270 ये वाला, और 270 से 360 चौथा वाला है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुना, यहाँ से देखो अंचल बाद में लिखना, पहले सुनो। देखो हमने एक नाम दिया ASTC, ये शॉर्ट ट्रिक बना दिया A फॉर ऑल, तो ये पहले चतुर्थांश के लिए ऑल, तो ऑल पॉजिटिव रहना है। दूसरे के लिए ऐसे, तो ऐसे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहना है। तीसरे के लिए टेन है, तो टेन में टेन और कॉट पॉजिटिव रहना है इसमें। ठीक, अब इसमें ध्यान सुनना, जैसे इसमें तो सभी पॉजिटिव, तो इसमें केवल और केवल ओनली ये दो पॉजिटिव है, लेकिन बचे हुए आल सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। जैसे यहाँ साइन और कॉसेक आ गया, तो ये दो पॉजिटिव हैं, लेकिन बचे हुए जैसे टेन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक होगा, तो ये सब कैसे होंगे? माइनस, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों में ये टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, लेकिन बचे हुए शेष जो भी आल नहीं, यहाँ लिख लेंगे हम शेष जो बचा हुआ है। ठीक, इसमें भी जो बचा हुआ है इसके अलावा वो सब कहाँ में जाएगा? माइनस में जाएगा, और इसमें भी बचे हुए कहाँ में जाएंगे? माइनस में। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनना, चेंज कैसे करना है और चिन्ह कैसे चेंज होना। देखो अगर हम चेंज कब करेंगे, सबसे पहला काम चेंज जब करेंगे जब हमें ये पता लगेगा कि 90 प्लस माइनस थीटा दिया है। प्लस माइनस का मतलब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो। ठीक, दोनों केस आते हैं। अब जैसे मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ समझो। जैसे मान लो मैंने आपसे ये कहा कि साइन 90 माइनस 30 या 90 माइनस थीटा ले लिया, केवल 90 माइनस थीटा ले लिया। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा का मान पता क्या होगा? ध्यान सुनना। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? ये देखना है कि थीटा का क्या है, बेस क्या है, 90 का बेस है या 270 का बेस है या 180 का बेस है या 360 का बेस है। बेस में केवल 4 वैल्यू जाएगी आपकी, एक 90 की चली जाएगी, एक 180 की चली जाएगी, और एक 270 चली जाएगी, और एक 360 की चली जाएगी। ठीक, याद रखना। तो अभी बेस क्या है? 90 है। अभी बेस क्या है? 90 है। तो 90 अगर बेस है तो मैंने क्या कहा? चेंज होगा। सुनना दिमाग से, मैंने कहा अगर 90 बेस है तो चेंज होगा, होगा चेंज। अच्छा भैया चेंज होगा, इधर क्या है? साइन। साइन काय में चेंज होगा? साइन काय में चेंज होगा? तो अब हमें पहले चेंज पता करना, होगा भी या नहीं होगा। अब अगर हमने पता कर लिया कि चेंज होगा, तो फिर अब कायम होगा, तो ये बताएगा टेबल। तो हमने देखा कि 90 वाला है, चेंज होगा। ठीक, अब चेंज होगा तो फिर साइन है ना मेरे पास, तो साइन चेंज कायम होगा कॉस में, तो बेटा इसका मान पता कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, दो इतनी चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अब ये बात समझ सर ये प्लस का और माइनस का क्या लफड़ा? ये प्लस माइनस वाले भी तो बताए थे। ठीक, प्लस माइनस वाले भी तो बताए। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात सुनो, ये कॉस यहाँ रख तो दिया। अब मुझे ये बताओ कि जो साइन है ना वो 90 माइनस थीटा, तो किस एंगल में जा रहा है? 90 में से एक छोटा है, 90 से छोटी तो है, तो 90 यहाँ तक है, तो 90 छोटा यानी पीछे ही तो लौटेगा। 90 छोटे वाले सब इसमें आएंगे, हाँ है ना। तो अब मेरी बात बताओ, साइन क्या पहले वाले में प्लस था? तो इसीलिए इसकी वैल्यू हमें प्लस में कॉस को देनी है, बात खत्म। इसीलिए इस साइन की वैल्यू को प्लस में देना है यहाँ पर, याद रखना। अब जैसे ही सुनते रहना, मेरी बात सुनो। देखो अब यहाँ पर मैंने कर दिया 90 प्लस थीटा, क्या कर दिया? 90 प्लस थीटा। ठीक, सुनते रहना। अब बेस तो 90 है, तो बेस 90 है, तो बेस और 90 और 270 वाले चेंज होते हैं। 90 और 270 वाले क्या होंगे? चेंज होंगे। तो अगर बेस 90 है तो ये चेंज तो होगा, तो साइन तो कॉस में जाना ही जाना है। मेरी बात समझ में आ गई? साइन कॉस में जाना ही जाना है। ठीक, अब मेरी बात सुनो, अब हम पहुंच गए, तो अब जब बताओ हम कौन से वाले तल में पहुंचे? 90 प्लस थीटा अगर हमने कर दिया तो कौन से तल में पहुंच गए? पहले में है या दूसरे में? मुझे बता दो। पहले में नहीं है, दूसरे में पहुंच गए हम। पूछो क्यों? क्योंकि ये 90 तक केवल लाइन है भाई, 0 से लेकर 90 तक तो केवल यहाँ आ पाओगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। लेकिन हम 90 से प्लस में है ना, 90 से ज़्यादा है ना, 90 प्लस थीटा। भाई 90 से आगे बढ़ गए अब 90 में नहीं है, क्योंकि 90 से प्लस हो गया, तो 90 से प्लस वाला है नहीं, अब दूसरा लग गया। भाई दूसरा नहीं लग जाएगा 90 से ज़्यादा? भाई 90 तक तो है केवल बाउंड्री, हम 91 घुस गए इसमें, 92 आए सो घुस गए इसमें, तो अब 90 प्लस थीटा है, तो हम दूसरी वाली बाउंड्री में आ गए। बात समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब जैसी दूसरी बाउंड्री में आए, अब बेटा देखो दूसरी बाउंड्री में क्या साइन प्लस का है या माइनस का है? प्लस का है, इसीलिए ये प्लस का ही रहेगा।
कॉस बी। बात समझ में आ गई? अब फिर समझो एक इसी चीज़ को, देखो जैसे मान लो मैंने अब ये कह दिया कि यहाँ ले लिया मैंने कॉस ले लेता हूँ, मैंने कहा कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक, ये दे दिया, समझ में आ रहा? तो अब मुझे चेक करना है कि 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले बेस वैल्यू देखनी है, बेस है 90, 90 मतलब चेंज, 90 मतलब क्या है चेंज, तो कुछ करना ही नहीं है, फटाफट कॉस को कायम कर दो, साइन में कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? खत्म, चेंज वाला पैटर्न खत्म हो गया, चेंज वाले में कोई दिक्कत। अब प्लस माइनस, अब प्लस माइनस की बात करेंगे तो अब हम तल देखेंगे कि हम गए कौन से तल में। तो अब एक बार बताओ, कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस ये 90 से उधर चला गया ना दूसरी वाली लाइन में, भाई 90 से इधर आ गया, तो दूसरी लाइन में क्या देखो कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है क्या? नहीं है ना, तो इसलिए ये चिन्ह क्या रहेगा माइनस। तो याद रखना कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस 90 जो प्लस थीटा होगा वो क्या रहेगा माइनस का साइन थीटा होगा, ठीक, बात समझ में आ गई इतनी तक? अब देखो, अब ये अब कुछ नहीं बचा इनमें, प्रश्न पे आते हैं सीधे। देखो पहला प्रश्न मैं बताऊंगा, ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा दूसरा भी मैं बता दूंगा, तीसरा भी मैं बता दूंगा, बाकी बात तुम खुद लगाओगे, ठीक। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या देखना है कि चेंजमेंट वाली वैल्यू चाहिए। आप बेस देखेंगे, बेस फॉर्म कौन सा 90 है या 270 है, ठीक है, या 180 है या 360 है, और दोनों से होता है। अगर आप चाहो तो चेंज वाली वैल्यू को रख सकते हैं, और अगर ना चाहो तो आप नहीं चेंज वाली वैल्यू को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं पहला प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। जैसे मान लो हमने आपसे ये कह दिया साइन 240 का मान चाहिए, सुनो ध्यान सुनना, हमने आपसे ये कहा साइन 240 निकालना है, बताओ। अब सुनते रहना ध्यान से, करना क्या, पहला प्रश्न हमारा है, हम बता दे रहे हैं। देखो 240 में हमारे पास दो रास्ते, सुनते रहना कौन कौन से दो रास्ते। पहला, इसको हम 180 प्लस 60 कर सकते हैं या नहीं, जल्दी बोलो भाई। 240 को 180 प्लस 60 नहीं कर सकते, थीटा 240 है ना, तो 240 को 180 प्लस 60 में तोड़ेंगे ना, हमेशा ध्यान रखना तोड़ेंगे इन बेस वैल्यू पे, 90 में, 180 में, 360 में, और ये 270 और 360। ऐसा मत कर लेना 200 प्लस 40 कर लो, 200 प्लस 40 ये गलत होगा, ठीक। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमारे पास 200 बेस नहीं है, कोई हमारे पास 200 बेस नहीं है, याद रखना। बेस कौन कौन सा है? बेस हमारे पास 90 है, 180 है, 270 है और 360 है, तो हम इन चार में ही बेस बनाएंगे, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, हम इन चार में ही बेस बनाएंगे, ठीक है। अब सुनना दोबारा ध्यान दें, तो ये तो मेरा गलत हो गया, हटा दो, कौन सा ये वाला 240 प्लस थीटा, यानी कि 200 प्लस 40 नहीं रहेगा, ठीक। अच्छा दूसरा मेरे पास केस क्या है, ध्यान सुनना, दूसरा केस मेरे पास माइनस वाला भी है, 270 में से क्या घटाएं 30, बोलो बात समझ में आ गई? दोनों तरीके बन गए भाई, मेरे पास तो ये भी बेस सही है और वो भी बेस सही है, क्या दिक्कत है? एक 270 वाला और एक 180 वाला, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बोलो, ठीक। अब मेरी बात सुनो, मैं इन दोनों से कर रहा हूँ, देखो चलो यही कर देते हैं। देखो 180 और प्लस थीटा, तो इसका मतलब हमने इसको ऐसे लिखेंगे साइन 180 प्लस 60, बात समझ आ गई? ये पहला मेथड है, पहला तरीका, ध्यान सुनना। 180 बेस 180 है, और बेस अगर 180 है तो क्या 180 पे तो नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो यानी कि यहाँ साइन है तो बेटा सामने वाला भी क्या रहेगा साइन, और थीटा में 60 आ जाएगा, ठीक। इतना करना है आपको, 180 बेस छोड़ के थीटा वाली वैल्यू लिख दे दी है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या करा, साइन 180 प्लस थीटा में हमने देखा कि 180 वाले में तो नो चेंज है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे साइन 60 लिखेंगे, ठीक। अब ये तक चेंज वाला काम खत्म हो गया। अब आया प्लस माइनस वाला, अब क्या आया प्लस माइनस, दो ही चीज़ें तुम्हें देखनी है। अब प्लस माइनस वाला आया, तो अब मेरी बात सुनो, साइन 180 जो दिया है, तो 180 प्लस थीटा है, तो अभी कौन से तल में जा रहा है साइन, आप खुद देखो, साइन 180 से प्लस है, तो 180 कहाँ तक है बाउंड्री, 180 की तो यही तक है बाउंड्री, लेकिन ये प्लस है, तीसरे में घुस गया। जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? मतलब अब साइन कहाँ घुस गया तुम्हारा, तीसरे में घुस गया। क्या तीसरे में साइन प्लस है? नहीं है ना,
तो बस अब लगा दो बेटा माइनस आगे, क्या लगा दो माइनस, समझ में आ रहा है। और साइन 60 का मान तुम्हें पता ही है कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका मान क्या होगा -√3/2 आंसर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, जल्दी बताओ, वैल्यू निकालना आ गई, निकाल पाओगे हैं। अब दूसरा एक चीज़ और देखता हूँ, दूसरा अगर मिल जाता है तो देखो, अभी तो ये फर्स्ट वाला रहा, फर्स्ट वाले पैटर्न पर आना, निशा इधर ध्यान दो, फर्स्ट वाले पैटर्न पे रहा। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो सर 180 पे आपने कर दिया, तो क्या 270 पे कर सकते हैं? तो भाई जब वैल्यू 240 ही है तो मान तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आना तो यही चाहिए आंसर, आंसर तो यही आएगा। तो अब मेरी बात सुनो, अब हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें यहाँ पे थोड़ा लिखो क्योंकि क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है। चौथा ये छोटा डाल दो, और यहाँ किसमें कॉस था और कौन सा था, और सेक पॉजिटिव में, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, साइन 270 और -60, यही तो बना था, 60 कितना है 30 है, सॉरी ठीक 30 ये था, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा, सबसे पहले बेस वैल्यू पकड़ेंगे, तो बेस वैल्यू 270 है, 270 है, 270 चेंज है या नो चेंज, जल्दी बताओ, 270 कहाँ है, चेंज है, चेंज है 270, 270 चेंज है, तो फिर भैया साइन का कायम चेंज करना है हमें, कॉस, या इधर सीधे लिख दो इस तरफ कॉस 30, ये बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब बस दूसरा ये देखना कि प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। अब मुझे एक बार बताओ, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, अब यहाँ आओ, 270 बाउंड्री ये है, अब तुम पीछे ही तो लौटिए, तो तुम जाई में तो रहे, तीसरे में रहे, तो तीसरे में साइन कैसा है माइनस का, तो बेटा ये भी हो जाएगा माइनस का, तो वैल्यू क्या आएगी, कॉस 30 का मान देखो क्या है, कॉस 30 का मान √3/2, तो माइनस ऐसे ही रहेगा √3/2, देखो चाहे इससे लगाओ तब भी आंसर वही आना है, चाहे इससे लगाओ तब भी आंसर वही आना है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई या नहीं, जल्दी बोलो, क्लियर है। एक प्रश्न मैं और बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक प्रश्न और देखो, ध्यान सुनना, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, स्पेस कम है, और यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार और देख लो, और जब तक समझ ना आए तब तक 1-2 क्वेश्चन और खुद भी करोगे, ठीक है, तब समझ में आएगा। अच्छा अब चलो, हमने कहा cos 300 का मान निकालना है, ठीक है, क्या हुआ कोई बात, cos 300 का मान निकालना है, ठीक है। प्रश्न क्या है दूसरा, cos 300 ये निकालना है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास 2 रास्ते होंगे बेस वैल्यू बनाने के, कोई से बना सकते हैं। तो सबसे पहला एक तो ये बनेगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, cos 360 -60, बोलो बात समझ में आ गई, 300 निकालना है ना, तो 360 में 60 घटा तो 300 नहीं आ जाएगा, हमें बेस वैल्यू बनानी है, तो बेस वैल्यू तो मेरे पास यही है ना, 90 180 270 और 360, तो हमने बेस वैल्यू 360 ले ली, क्या दिक्कत है। अच्छा दूसरा हम ऐसे नहीं कर रहे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, cos 270 + 30, बोलो बात समझ में आ गई, हाँ है ना। अब तुम कोई सा करो, जरूरी थोड़ी दोनों करो, तुम अपना एक करना, हम दोनों बता रहे हैं। अब देखो जैसे मान लो हमें ये करना, cos 360 - 60 ये करना, ठीक। तो हमें बेस वैल्यू देखनी, बेस क्या है 360, बेस 360 है ना, तो 360 बेस चेंज है या नो चेंज है, नो चेंज है, तो इसका मतलब सबसे अच्छा है कि सीधा इसको क्या कर दो, cos 60 कर दो, बात समझ में आ गई, इतना काम खत्म। अब प्लस माइनस रह गया, अब प्लस माइनस में देखो कि 270 कहाँ जाएगा, 270 जो है भाई 270 है, तो तुम निकाल रहे हो, अब सॉरी 300 निकाल रहे हो, 300 निकाल रहे हो, तो 300 एंगल या तो आप ऐसे करके देख लो 300 कहाँ जा रहा है, अगर ऐसे करके ना देख लो तो जा देखो, हमने बनाया 360 माइनस थीटा, तो 360 यहाँ पे आया था, और माइनस थीटा तो पीछे लौट गए, तुम पीछे लौट गए, तो तुम इसी में तो रहे हो। अब अगर ऐसे नहीं देख पा रहे तो ऐसे देखो, जो 300 है, तो एक बार रज्जा बाउंड्री 270 तक की तो है यहाँ पर, इस बाउंड्री से पीछे जाओगे तो इसमें घुस जाओगे, और इससे आगे जाओगे तो इसमें घुस जाओगे, हाँ है ना। अब मेरी बात सुनो, 300 हमारा 270 से आगे है पीछे, आगे, तो हम इधर आ जाएंगे इसमें, तो सीधी बात है ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो हम चौथे तल में हैं, आप चौथे तल में ये देखिए कि कॉस कैसा है, प्लस का है, तो बेटा इसका आंसर यही प्लस में ही रहेगा, तो cos 60 का मान रख दो उठा करके 1/2, बोलो बात समझ में आ गई या नहीं।
जल्दी बोलो, क्लियर है? अब इसी को हम 360 से नहीं करना चाहते, किसी के मन में आ रहा है कि सर हम नहीं करेंगे 360 से, हम तो 270 से करेंगे। तो भैया तुम 270 से कर लो ना, दिक्कत क्या है? देखो 270 में करोगे, बेस वैल्यू 270 है, 270 में क्या है? चेंज है, तो फिर ये अपने आप कॉस कायम चेंज हो जाएगा साइन। तो साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30। कितना हो जाएगा? साइन 30। यही तो रहा ये वैल्यू, साइन 30 हो गई, बात खत्म, इतना कर लिया। अब हमें देखना है प्लस माइनस। क्या देखना है? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस क्या बताओ? कॉस 270, तो 270 कहाँ पे है? मतलब 270 प्लस 30, 300 है ना, तो 270 प्लस 30 यहाँ आएगा, इस वाले में आएगा नहीं आएगा? तो इस वाले में कॉस कैसा है? प्लस ही तो है। तो अब ध्यान रखना, ये मत देखने लगना कि सर है तो साइन, साइन नहीं देखते, देखते तो हम बेस वैल्यू ही अपनी पहले वाली। तो हमें ये देखना है कि भैया जो 300 है चौथे चतुर्थांश में पड़ रहा है, तो चौथे में कॉस है कैसा? प्लस का या माइनस का? तो प्लस का है, तो ये वैल्यू प्लस की रहेगी। तो इसका मतलब साइन 30 कहाँ है? साइन 30 कहाँ? 1/2। तो आंसर 1/2, चेक करो, यही था, ये रहा। बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आप कर पाएंगे? आप हैं, कर लेंगे? करो। अच्छा एक क्वेश्चन करो, बहुत आज गर्मी है भाई। लिखो भैया, कॉसेक 210 का निकालो, कॉसेक 210। जल्दी करो फटाफट, कॉसेक 210। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, कॉसेक 210 का मान पता करना है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, जल्दी करो, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड चल रहा है ना, तो हम सोच रहे 2 और क्वेश्चन करा रहे रिकॉर्ड में। निकला अभी तक किसी का? अरे अंचल जल्दी बताओ, क्या कर रही हो? तुम्हें तो एक से ही निकालना ना, दोनों वैल्यू क्यों रखोगे तुम कोई एक बेस पकड़ लो ना, दोनों से मत करना। और मेरे हिसाब से तो ऐसा करो जो तुम्हें चेंज भी नहीं करना पड़े, तो नो चेंज वाली कंडीशन बना लेना, तो जल्दी हो जाएगा। नहीं आया, एक का भी नहीं आ रहा, टूट ही नहीं रहा, ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। इधर आओ, सुनो, कोई बात नहीं, सुनो, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, इधर आओ। देखो तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो भाई, 210 है तो मैं इसको 180 प्लस 30 नहीं कर सकता हूँ? जल्दी बोलो, 180 प्लस 30 नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, तो 180 बेस फॉर्म है ना मेरा। हाँ या ना, जल्दी बोलो, ठीक है? तो 180 प्लस, अब मेरी बात सुनो, 180 बेस है, 180 में चेंज है, नो चेंज? जल्दी देखो, नो चेंज, तो यानी कि कॉस एक ही रहेगा। क्या रहेगा? कॉस एक, ठीक। अब कॉस एक में क्या रहेगा? 30 है, ठीक। अब प्लस माइनस चेक कर रहे हैं, तो देखो 210 है ना, 180 से ज़्यादा चला गया, 180 कहाँ, ये रहा, 180 ज़्यादा इस लाइन में आ जाएगा। भाई ये लाइन 270 तक रहेगी नहीं रहेगी? 180 से 270 के बीच वाली जितनी वैल्यू होंगी सब तीसरे में आएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी? लेकिन अब मेरी बात सुनो, मेरे पास है तो 210, तो 210 270 से पीछे और 180 से ज़्यादा, तो इसी में तो है। अगर इसी में है तो इसमें देखो तीसरे में क्या कॉसेक प्लस का है? नहीं है ना कॉसेक प्लस का, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? माइनस, ठीक। तो कॉसेक 30 की वैल्यू, तो कॉसेक का उल्टा होता है किसका? साइन का।
साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान क्या 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा -2। बोलो बात समझ में आ गई। आंसर -2 था, कर नहीं पाए तुम लोग। कितना था इसका आंसर -2। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तुम इसको बेस चेंज कर दो और बेस चेंज करके ला देखो क्या -2 आंसर आएगा। दूसरा वैल्यू बनाओ, 180 + 30 करा। अब तुम ये मत करो, तुम करो पता क्या 270 - 60, 270 - 60 करो, बनाओ देखो क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तुम लोग स्लो काम करते हो बहुत ज़्यादा। नहीं आ रहा है तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार, 1 घंटा लग जाता है तो बेफालतू। सुनो इधर आओ, तुम उसको भी नहीं कर पाए। अब मेरी बात सुनो, अब मैं इसको सब हटा दूं, ठीक, ये अभी फिलहाल सामने था, ये सब हटा दूं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने क्या पूछा, जल्दी बोलो प्रश्न क्या था, कौशिक मतलब वैल्यू 300 क्या थी, 200 किसकी निकालनी थी, 210। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम ब्रेक नहीं कर पाते हो, इसको हम ऐसे कर लें, कौशिक 270 - 60 आएगा तो 210 ही, तो बेस वैल्यू 270 है, 270 चेंज है, 270 में क्या है चेंज है, तो कौशिक कायम चेंज होगा, अभी बताया था सेक में, सेक में होगा तो सेक 60 हो गया नहीं हो गया। अब चिन्ह चिन्ह भाई देखो, कौशिक 270 माइनस थीटा तो इसी में है, तो कौशिक तो यहाँ माइनस का आएगा ना, तो यहाँ माइनस करेगा, तो सेक 60 की वैल्यू रख दो बस केवल। सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक का होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 60 कहाँ है, कॉस 60 ये ना, कॉस 60 उल्टा कर दो तो ये लो 2 आ जाएगा, माइनस का नहीं आएगा। वही आंसर आ रहा है, लेकिन पता नहीं तुम लोग कहाँ समझ। चलो फिलहाल कोई मैं प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न एक और लिखो, लिखो भाई कॉट 225 निकालो। अच्छा कॉट 225, कॉट 225 का मान निकालना है, ठीक है। क्या होगा, थोड़ा जल्दी करो, स्पीड थोड़ी बढ़ाया करो। कितना आया तुम्हारा आंसर इसका 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा इसका 1 आएगा। अब सुनो कैसे आएगा, ध्यान सुनो, पता नहीं तुम गड़बड़ कर देते हो। अरे तुम बेस वैल्यू नहीं बना पाती है, बता तो बेस वैल्यू क्यों नहीं बना पाती हूँ भाई। कॉट इसमें कर दो 180 + 45, तुम्हें इतना नहीं आता, 180 में 45 जोड़ो तो 225 ही तो बनेगा। तो अब मेरी बात सुनो, 180 कहाँ, 180 ये रहा, दूसरे में नो चेंज होता है, तो नो चेंज मतलब कॉट का कॉट 45 ही रहेगा। जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई। अब प्लस माइनस चेक करना है तुम्हें, प्लस माइनस तो कॉट 180 + थीटा, तो 180 ये रहा,
और प्लस थीटा यही तो आ गया भाई, सीधी बात समझो। 225 यार इसी में तो आएगा क्योंकि ये 270 तक काम करता है, तो 225 में यहाँ तक आ रहा, तो कॉट यहाँ कैसा है बताओ, प्लस है ना। कॉट प्लस का है तो यानी प्लस का ही मान देगा। और कॉट 45 का मान क्या होता है, जो टेन 45 का होगा। और टेन 45 का मान क्या होता है, बन होता नहीं होता, यहाँ चेक करो टेन 45 कहाँ गया, ये रहा। तो फिर कॉट 45 का भी तो बन रहेगा, क्या दिक्कत थी यहाँ में। 1 सेकंड का काम था किसको चेंज करने में। तो यहाँ चेंज क्यों करोगे यार, जब नो चेंज है 180 वाली वैल्यू, 180 वाली नो चेंज है ना, तो तुम कोई दिक्कत नहीं, अब उधर आ जाओ, दूसरे वाले में आ जाओ। अगर ये 180 वाला नहीं तोड़ते हो तो इसमें एक काम कर दो, कॉट 270 और माइनस कितना करना 45, ठीक, तब भी यही आएगा। ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखा करो। तो 270 है, 270 में चेंज है तो कॉट का अपने आप ही 10 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो भाई, चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि 270 बेस वैल्यू है। और जब 10 45 है तो 10 45 मान क्या आएगा 1। अब प्लस माइनस चेंज करना अपना कर लो कि कॉट में 225 जो है कहाँ है, 225 इसमें है, इस तल में, तो कॉट यहाँ अपने आप प्लस है, तो बस खत्म, इसका मान प्लस का बनाएगा, क्या दिक्कत है, कोई समस्या। अब तुम पता क्या है, तुम फास्ट नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत अभी तुम भ्रमित हो, भ्रम हो कहीं ना कहीं, दिमाग में अभी क्लियर नहीं हुआ पूरा टॉपिक, ठीक है। और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बेटा आज यही पढ़ोगे तुम, हम दूसरा शुरू भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा देखो, अब आ जाओ भाई, कोई सा कर लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि यही करना है, निकाल लो cos 120 का, निकाल दो cos 120 का, चलो जल्दी। कितना आया, स्पीड 0 है, इसका मतलब बिल्कुल तुम लोगों ने देखो, सुनो कोई बात ना, कितना आया खुशबू हम पे नहीं आएगा। चलो इधर देखो, सुनो मेरी बात ध्यान, यहाँ आओ, इधर देखना अंजल, इधर सुनो, कितना है तुम्हारा, आया अभी तक कितना, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये 90 + 30 नहीं कर सकते इसको, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो 90 + 30 तुम्हें ऑल चेंज, ऑल पॉजिटिव, भाई पहले में क्या ऑल तो चेंज होगा, क्योंकि ये लिखा था अभी पहले वाले में ऑल चेंज होता है, भाई पहले वाले में तो क्या ऑल चेंज जाएगा ना, क्योंकि ये ASTC में क्या बताता है, ASTC में A फॉर ऑल चेंज, ऑल पॉजिटिव, ठीक। तो अब 90 वाला, अब जब प्लस तो है ही और 90 वाले बेस पे चेंज भी है, तो यानी दोनों वैल्यू में ऑल चेंज होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, तो भैया चेंज कर दो, कॉस का क्या रहेगा साइन 30 और प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाए, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, अब ये 120 है, अब ये 120 है, तो 120 अब ये चेक करो कि प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। भाई यहाँ इस वाले तल में है ऑल पॉजिटिव ऑल चेंज, अगर कोई वैल्यू इसकी है तो वो सब प्लस रहेगी और सभी चेंज होंगे। लेकिन एक बात बताओ ना, ये 120 90 से बाहर आ गया ना, 90 से बाहर आ गया, और 90 से बाहर आने है मेरे पास कॉस, जबकि 90 से बाहर वाले में कॉस कहाँ प्लस है, साइन और कॉस एक प्लस है, तो इसका मतलब आप माइनस का चिन्ह लगा दो आगे, बस साइन 30 की वैल्यू रख दो, साइन 30 ये 1/2 आंसर आ रहा है, माइनस का 1/2, खत्म, क्लियर है हैं? अब नहीं है तो एक काम करो, अब इसको इतना ही रखो, ठीक, वीडियो में मैं इतना ही दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में इतना ही करा दो, ये चलने दो, तुम बोलो हैं, बड़ी हो जाएगी, नहीं वो तो हम कट करेंगे बीच बीच में से, ठीक है। चलो एक काम करो, एक और चलने दो अभी इसमें, चलो लिखो, तुम्हें असल में टाइम का प्रेशर ज़्यादा मालूम पड़ रहा है, लिखो भैया 180
लिखो tan 210 का निकालना है। चलो tan 210 का मान निकालो, क्या आएगा। आज मौसम बहुत खराब है। प्लस या माइनस, चिन्ह भी चेक किया करो। प्लस का सही। अब देखो चिन्ह की बात करते हैं तो चिन्ह तो ऐसे ही तुम देख लो ना यार, tan 210, 210 कहाँ है, यहाँ आएगा ना, तो इसमें tan अपने आप प्लस रहेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो प्लस की आएगी। ठीक, अब आएगी कितनी ये ऐसे नहीं पता। आ जाओ भैया, देखो अब हम इसको कैसे तोड़ रहे हैं। tan 180 प्लस 180 प्लस कितना करोगे, 30, यही तो करोगे, तभी तो होगा 210। तो अब मेरी बात सुनो, तो अब 180 में क्या है, नो चेंज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब tan 30 ही रहेगा। क्या रहेगा, tan 30 रहेगा, tan 30। और tan 30 अब प्लस में या माइनस में, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 210 है तो 210 इसमें प्लस होता है, तीसरे में आ रहा है ना 210, तो 210 तीसरे में प्लस है, तो यानी कि tan प्लस रहेगा। बात बताओ, अब tan 30 का मान रख दो 1/√3। तो तुम्हारा आंसर क्या आया था, यही था, यही था या नहीं था। अब बताओ कुछ दिमाग में पहुंचा मैसेज कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, हैं, थोड़ा और आगे बढ़े अब, हैं, चलो आ जाओ। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं साइन 660 की। क्या बात, साइन 660। अब मेरी बात सुनो, बड़े सरल है यार, इनमें कुछ है नहीं, अभी तुम सुन तो लो मेरी बात सुनो। अब तुम कहोगे सर 360 के बाद बाउंड्री खत्म, 360 के बाद तो बाउंड्री खत्म हो गई, हाँ या ना, ये बता दो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, 360 के बाद बाउंड्री खत्म, तो 360 तो उसमें कट कर दो अपने आप, 360 का जो भी मल्टीपल होगा वो हटता रहेगा, ठीक है। 360 का मल्टीपल, क्योंकि 360 घूमा फिर जीरो पे तो आ जाओगे तुम भाई। एक बार तुम 360 घूमे तो कहाँ आओगे, जीरो पे ही तो आ जाओगे। यहाँ जीरो लिखा था, नहीं लिखा था, तो हर 360 का मल्टीपल जीरो करना है हमें, बात खत्म। तो 360 अगर डबल करने हैं तो 36 दूनी बात तो 720 हो जाएगा, तो 2 चक्कर तो लग नहीं पा रहे, 2 चक्कर लग रहे हैं, नहीं लग रहे ना, तो 1 चक्कर तो पूरा लग रहा है, तो जो लग रहा है वो हटा दो भाई। हम यहीं से तो शुरू करते हैं, अब तुम यहाँ से चल के फिर तुम यहीं आ गए, किसको पता तुम यहीं से यहीं दोबारा चल के आए हो, तुम्हारा रहा तो जीरो का जीरो ही। तो 360 वाला मल्टीपल हटाना है, तो 360 वाला अगर हटाना है तो फिर कितना बचा इसमें, 300 ही तो बचा भाई। 360 अगर हट जाएगा तो 300 ही बचेगा। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन 360 होगा वही साइन 300 का निकालना है तुम्हें। क्यों निकालना, क्योंकि 360 वाला तो जीरो ही है, ठीक, ऊपर वाला हटा देंगे, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू पता किसकी निकालनी है, साइन 300 की निकालनी है। और साइन 300 आप फटाक से निकाल ही देंगे, दो तरीके हैं, 360 माइनस 60, खत्म। 360 बेटा नो चेंज, तो यानी कि साइन ही रहेगा, ठीक है, और 60 में 60 रहेगा। अब 300 देखो है कहाँ पे एंगल, 300 कहाँ पे जाएगा, 270 से ज़्यादा है, यहाँ जाएगा। अब यहाँ तुम जब देखो कि साइन कैसा है, प्लस है तो माइनस है। अब बेटा यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ क्यों, यहाँ लगा दो माइनस, और साइन 60 का जो मान हो उसमें माइनस और लगा दो, साइन 60 √3/2। तो इसका आंसर पता क्या हुआ, -√3/2। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यही मल्टीपल सुनो, अब मैं सुन लो, ये भी वीडियो में बहुत ज़रूरी जाना है, क्योंकि ये भी अगर नहीं बताया तो कर नहीं पाओगे फिर, ठीक, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा समझ में कम आ रहा। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, अभी तो हम हैं अभी यहीं, अभी तो नहीं छोड़ेंगे बेटा तुम्हें। कॉस 840 है, सुनो हटा दो, देखो जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, समझ नहीं है तब। हाँ क्या हुआ, देखो कॉस 840 है 60 है, 1 मिनट, कॉस में 840 है, देखो अब मेरी बात सुनो, कॉस 840 हमें निकालना है, ठीक। तो मेरी बात सुनो, 36 दूनी 72, 720 तक जीरो हो गया,
भाई 360 का हर मल्टीपल हमने क्या बताया तुम्हें, 0 करना है यार। 360 पे तुम घूमो फिर आप तो 0 पे ही जाते हो ना। तो 360 का हर मल्टीपल 0 करना है, तो 36 दूनी 72, 720 खत्म। अब तुम 720 के आगे देख लो क्या बचा। 720 के आगे कितने बचे हमारे पास, 120 ही तो बचे। 720 80 वो और 40 वो, 120 बचे। 720 आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर देना, क्या बचेगा 120। तो बेटा अब तुम्हें cos 120 का मान निकालना है, बस क्या रह गया cos 120 खत्म। यानी ये जो 840 की जो वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू होगी जो cos 120 की होगी। अब cos 120 की टेबल में नहीं आती, तो हमें तो 90 वाले में ले जाना है ना। तो अब आ जाओ 90 वाले में चलते हैं। तो 120 में क्या है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, 90 प्लस 30, बात समझ में आ रही। तो 190 प्लस 30 तो क्या रहा भैया, 90 प्लस 30 में बेस वैल्यू चेंज होनी है, तो कॉस का कायम चेंज होना है। साइन में तो साइन 30 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम जब देखो कि 120 कॉस वाला कहाँ चला जाएगा, 120 कहाँ चला जाएगा, 120 इसी तल में तो रहेगा, क्योंकि 180 से पीछे तक इसमें जाते हैं। तो 120 यहाँ है, तो 120 जब अगर यहाँ आए तो यहाँ तुम जब देखो कि हमें निकालना है कॉस, तो क्या दूसरे वाले में कॉस प्लस का है, तो बस माइनस और लगा दो आगे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है भैया, आप तो पता है ना 1/2 है, तो माइनस का 1/2 आंसर आएगा। पता किस किस का आएगा, ध्यान सुनना, माइनस का 1/2 ही 30 जो हमने निकाला किसका निकाला, इसका 120 का निकाला, ठीक। और यही किसका होगा 840। तो हमने आंसर किसका निकाल के दिया है, तो कॉस 840 बराबर दिया है -1/2। आंसर मेरा सबसे ऊपर वाला होगा, ठीक है। क्योंकि हम ब्रेक कर करके बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो 840 का है वही बेटा 120 का है। अब हमें 120 का भी नहीं पता, तो अगर जो 120 का है वही साइन 30 का है, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही 120 की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई। बोलो एक प्रश्न और देख लो, उसके बाद बस ये ख़त्म कर रहा हूँ, फिर फुर्सत तुम देखते रहना, ठीक है। वीडियो में ये सब प्रश्न दे देंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। एक प्रश्न ले लो, हाँ साइन 2010, ठीक, कुछ भी हो सकता है, साइन 2010, ठीक है, समझ में आ रहा है, साइन 2010। अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हें मल्टीपल देखना है 360 का कहाँ तक जाता है। देखो 36 दूनी 72, 720 हुआ था, और 36 तियाँ 108 होता है, 1080 हो जाएगा। 360 का ट्रिपल में करोगे तो 180 हो जाएगा। अब एक बार तो 180 का अगर हम डबल कर देते हैं, तो 180 कैसे पहुँचे हम, 3 पे पहुँचे ना, मतलब 1080 36 तियाँ पहुँचे हम। तो अगर हम इधर 3 का डबल करते हैं 6 टाइम्स हो जाएगा, और उधर कर देंगे तो फिर वो 1080 का कितना हो जाएगा, 2100 के ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमारा 6 बार तो नहीं जाएगा, यानी 5 बार मल्टीपल जाएगा। कितना जाएगा, 5 बार। क्यों, क्योंकि 36 पंजे 180 होता है, तो 360 पंजे 1800 हो गया। सीधा सीधा दिमाग लगाओ, नहीं लगा पा रहे तो आप 360 का इसमें भाग लगाना। 360 का इसमें क्या करोगे, भाग लगाओगे, जो शेष फल आएगा वही रखोगे, देखो ऐसे करके, अगर नहीं दिमाग लग रहा है तो। क्योंकि 360, अब मेरी बात सुनो, यहाँ 5 बार जाएगा, देखो 5 छक्का 30, ये 0 ऐसे रहने दो, 5 छक्का 30, ये रहा हासिल 3 हो गया, 5 या 15, 3 कितना हुआ 18, यहाँ कितना बचा, अब ये 210 बचा, 210 बचा ना, तो 360 का 1800 तक तो 0 रहेगा ना, हम क्यों करेंगे। तो अब मेरा जो मैन है ना, वो मैन क्या है, साइन 120, 210 का मान है, ठीक है। साइन 210 का निकाल लो, वही तुम्हारा साइन 2010 का होगा, ठीक। अब आ जाओ, देखो इसको कैसे निकालते हो, तो उसके तरीका तुम्हें पता ही है, साइन 180 प्लस 30, बात समझ में आ गई। 180 में नो चेंज, 180 में, तो मेरा साइन 30 ही रहेगा। अब चिन्ह और चेक कर लो, 210 कहाँ जाएगा, 210 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो क्या यहाँ साइन प्लस का है, नहीं है ना, तो बस माइनस और लगा दूँ। और साइन 30 की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दो, साइन 30 1/2, आंसर आएगा माइनस का 1/2, कितने का आएगा, ये 2010 का आएगा। बोलो अब दिमाग में कुछ घुसा या नहीं घुसा, आया या नहीं आया, आया, ठीक है। तो अब हम इसमें आधी सेवा यहीं से रोकते हैं, बाद में मिलते हैं कल, ठीक है।